नमस्कार, स्वागत है आपका डेली एंटरटेनमेंट डोज में, जहां आपको मिलता है ग्लैमर गॉसिप का तगड़ा तड़का। आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। आपके साथ मैं हूं विदुषी मिश्रा। तो चलिए शुरू करते हैं एंटरटेनमेंट की टॉप 5 खबरों से। सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 19 में इस हफ्ते मनोरंजन के साथ साथ बॉलीवुड भी चर्चा पर है। जी हाँ, घर वालों के बीच इस बार मोहित सूरी की सुपरहिट फिल्म सैयारा, जिसमें आहान पांडे और अनित पड्डा लीड रोल में थे, सुर्खियों में आ गई। फिल्म ने दुनिया भर में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन किया था, लेकिन अब शो के अंदर इसकी सच्चाई पर सवाल उठने लगे। दरअसल हाल ही में टेलीकास्ट हुए एपिसोड में मृदुल तिवारी, गौरव खन्ना और अशनूर कौर फिल्म की सफलता पर चर्चा करते नजर आए। गौरव ने बताया कि उन्होंने फिल्म नहीं देखी, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियोस देखे थे, जिनमें दर्शक थिएटर में रोते हुए दिखाई दिए। इस पर मृदुल तिवारी ने कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं है, सब बकवास है। तो वहीं अशनूर कौर ने तो सीधे इसे पीआर स्टंट कह डाला। उन्होंने दावा किया कि थिएटर में लोगों के रोने वाले सीन प्लान करके शूट किए गए थे, ताकि फिल्म को ज्यादा भावनात्मक दिखाया जा सके। उन्होंने ये भी बोला कि वहां लोगों से कहा गया था कि कैमरे के सामने रिएक्शन देना। इसे खुलासे पर गौरव खन्ना हैरान रह गए और बोल बैठे कि क्या बात कर रहे हो। और दिलचस्प बात तो यह है कि चैनल ने इस बातचीत को काटने के बजाय ऑन एयर कर दिया, जिससे चर्चा और भी तेज हो गई। अब सोशल मीडिया पर यह मुद्दा गर्म है। क्या सैयारा की सफलता असली थी या फिर प्रमोशनल चाल? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। टीवी के पॉपुलर कपल माही विज और जय भानुशाली की 14 साल की शादी अब टूटने के कगार पर बताई जा रही है। पिछले कुछ महीने से उनके तलाक की खबरें सुर्खियों में है, लेकिन अब उनके करीबियों ने इन अफवाहों पर कुछ हद तक विराम लगाया है। दोनों के बीच भले ही दूरियां आ गई हो, लेकिन एक दूसरे के प्रति सम्मान और बेटी तारा के लिए प्यार अब भी बरकरार है। माही के करीबी दोस्त ने खुलासा किया कि एक्ट्रेस ने एलिमनी मांगने से साफ इनकार कर दिया। माही चाहती हैं कि जय अपनी जिंदगी में शांति से आगे बढ़े। वो किसी भी तरह की कानूनी या फिर आर्थिक लड़ाई नहीं चाहती। उनकी प्राथमिकता सिर्फ अपनी बेटी को अच्छी परवरिश है। करीबी के मुताबिक माही और जय आज भी एक दूसरे की इज्जत करते हैं। दोनों के बीच कोई करवाहट नहीं है, बल्कि तारा उनके बीच की सबसे मजबूत कड़ी बनी हुई है। वो सोशल मीडिया पर भले साथ ना दिखे, लेकिन एक दूसरे की पोस्ट पर कमेंट करके दोस्ताना रिश्ता बनाए रखते हैं। हाल ही में माही ने एक पोस्ट में लिखा था कि वो गलत अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगी। हालांकि अभी तक दोनों में से किसी ने भी तलाक की खबरों की ऑफिशियल पुष्टि नहीं की। इस बीच माही विज जल्द ही टीवी शो सहर होने को है। 9 साल बाद छोटे पर्दे पर वापसी करने जा रही हैं। अब वो अपने करियर और बेटी तारा पर पूरा ध्यान दे रही हैं। बिग बॉस 19 के एपिसोड में सिंगर अमाल मलिक और मालती चौहान के बीच हुए झगड़े ने घर का माहौल गर्मा दिया। मालती ने आरोप लगाया कि अमाल उनके रिश्ते के बारे में झूठ बोल रहे हैं, तो वहीं अमाल ने कहा कि वो मालती से सिर्फ एक बार, वो भी एक कॉमन फ्रेंड की पार्टी में मिले थे। मालती ने अमाल के बयान को गलत बताते हुए कहा कि वो पहले भी मिल चुके हैं और कई बार फोन पर बातचीत कर चुके हैं। और अब इन सब पर बिग बॉस कंटेस्टेंट जो अब बिग बॉस के घर से बाहर हो गए हैं, अवैध दरबार ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने भी कहा है कि जो अमाल है वो दोगली बातें कर रहे हैं, ये सब झूठ है। मालती और अमाल एक दूसरे को पहले से जानते हैं। अमाल अंदर नाटक कर रहे हैं। मालती ने भी लड़ाई में ये सब दावा किया कि उनके पास उनकी चैट्स का सबूत है। इस विवाद के बीच सहबाज और तान्या मित्तल भी शामिल हो गए। सहबाज ने तान्या से पूछा कि अमाल ने क्या बताया था, जिस पर तान्या ने कहा बस एक बार 5 मिनट के लिए मिले थे। इस पर मालती भड़क उठी और बोली कि वो साबित कर सकती हैं कि अमाल झूठ बोल रहे हैं। फरहाना ने अमाल से उनकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि एक तरफा प्यार है। जिस लड़की को वो पसंद करते हैं उसे इसका एहसास भी नहीं है। ये बयान सुनकर घरवाले और दर्शक दोनों हैरान रह गए। बाद में तान्या मित्तल ने फरहाना से कहा कि उन्होंने अमाल को अपना भाई मान लिया है। हालांकि उन्होंने ये भी स्वीकार किया है कि वीकेंड के वार से पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। बॉलीवुड की धक धक गर्ल यानी माधुरी दीक्षित इस वक्त सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। हाल ही में उनके कनाडा टूर के दौरान टोरंटो में हुए शो को लेकर फैंस का गुस्सा फूट पड़ा। रिपोर्ट्स के अनुसार शो का एक समय टिकट पर शाम 7:30 बजे तय था, लेकिन माधुरी करीब 10 बजे के बाद मंच पर पहुंची हैं। लगभग 3 घंटे की देरी से फैंस ने खुद को ठगा हुआ महसूस किया और सोशल मीडिया पर जमकर नाराजगी जतानी शुरू कर दी। कई यूजर्स ने अपने अनुभव साझा करते हुए लिखा कि शो समय की बर्बादी था।
और इसे घटिया शो का करार भी दे डाला। एक यूजर ने लिखा, मुझे नहीं पता गलती माधुरी की थी या आयोजकों की, लेकिन ऑडियंस का इतना इंतजार करवाना काफी गलत है। तो वहीं एक किसी और ने लिखा कि मिस प्रेजेंटेशन बताकर कंज्यूमर प्रोटेक्शन ओंटारियो में शिकायत करने की सलाह दी। हालांकि सभी फैंस नाराज नहीं थे। कुछ लोगों ने अभिनेत्री का बचाव करते हुए ये भी कहा कि माधुरी ने हमेशा की तरह शानदार तरीके से परफॉर्म किया और देरी की जिम्मेदारी इवेंट मैनेजमेंट टीम की हो सकती है। एक फैन ने तो ये भी लिखा कि माधुरी दीक्षित हमेशा की तरह ग्रेसफुल थी और मैनेजमेंट का मिसकम्युनिकेशन हो सकता है ये सब। अब तक माधुरी ने इस विवाद पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वहीं सोशल मीडिया पर बहस जारी है। अंत में बात करेंगे मनोरंजन जगत की जानी मानी एक्ट्रेस नुपुर अलंकार की, जिन्हें दर्शक शक्तिमान, अगले जन्म, मोहे बिटिया की जो और घर की लक्ष्मी बेटियां जैसे शो से पहचानते हैं। आज पूरी तरह से अलग जीवन जी रही हैं। उन्होंने 2022 में एक्टिंग, नाम और शोहरत को पीछे छोड़कर आध्यात्मिक मार्ग अपना लिया। नुपुर अब पीताम्बरा मां के नाम से जानी जाती हैं और सन्यासी जीवन बिता रही हैं। एक इंटरव्यू में नुपुर ने बताया कि उनका ये निर्णय अचानक नहीं था। वो हमेशा से अनुशासित और आध्यात्मिक सोच रखती थी, लेकिन जिंदगी के कुछ कठिन अनुभवों ने उन्हें पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने कहा कि पीएमसी बैंक घोटाला उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। इस घोटाले में उनका काफी पैसा फंस गया, जिससे वो गहरे आर्थिक संकट में आ गई। इसी दौरान उनकी मां गंभीर रूप से बीमार पड़ गई और कुछ समय बाद मां और बहन दोनों का निधन हो गया। इन घटनाओं ने नुपुर को भीतर तक तोड़ दिया। नुपुर ने बताया कि मेरी मां और बहन ही मेरा सहारा थी। उनके जाने के बाद मुझे लगा कि इस दुनिया में मेरा कुछ नहीं बचा। मैंने खुद को सब रिश्तों और सांसारिक मोह से अलग कर लिया। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे ऐसे ही और खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए डेली 24 भारत।